अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः अधिक श्रावण शुद्ध एकादशी दिनांक 29 जुलै 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तत्र इंद्रियाणां समनस्कानाम् अनुपतप्तानाम् अनुपतापाय प्रकृतिभावे प्रयतितव्यम् एभिर्हेतुभिः। तो मन सहित इंद्रिय जो है उन जो अनुपतप्त है उनको उपताप न होने के जरिए प्रकृति भाव उनका नैसर्गिक स्थिति जो है वो रखने के लिए इन कारणों से प्रयास करें। तद यथा सात्मेन्द्रियार्थ संयोगेन बुद्ध्या सम्यक अवेक्ष अवेक्ष कर्मणां सम्यक प्रतिपादनेन देशकालात्मगुण विपरीत उपासनेन च इति। तो सात्मेन्द्रियार्थ इस प्रकार का संयोग होना चाहिए और बुद्धि से सभी भावों को बार बार देखकर परीक्षा करके फिर योग्य कर्म इस प्रकार का करना है। देश काल आत्मगुण विपरीत उपासना न चाहिए और देश काल और आत्मगुण के विपरीत इस प्रकार की उपासना करती रहनी चाहिए। तस्मात् आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिमास्थाय अनुष्ठेयम्। तो जिसको आत्महित की आकांक्षा है, करना चाहता है, वो सभी भावों से सभी काल और सभी भावों के बारे में स्मृति मास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम, ये स्मृति रखते हुए सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। तदि अनुतिष्ठन युगपत् संपादयते अर्थद्वयम् आरोग्यम इंद्रिय विजयञ्च इति। तो उसका अगर हम पालन करते हैं सद्वृत्त का, तो एक साथ में दो चीजें प्राप्त होती है। एक आरोग्य प्राप्त होता है और इंद्रियों पर काबू ये भी प्राप्त हो जाता है। तो केवल आरोग्य प्राप्ति ये प्रयोजन नहीं है, इंद्रियों पर काबू रखना ये भी एक प्रयोजन इसमें है। तत्सद्वृत्तम अखिलेन उपदेक्षामः अग्निवेश। तो सद्वृत्त पूरी तरीके से मैं बताता हूँ। तो आज एकादशी मैंने काफी दिनों से ये सोच के रखा था कि एकादशी को अनशन रूप उल्लंघन करे या दूध वगैरह ऐसा पिए। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ इस प्रकार से। तद यथा देवगो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यान अर्चयेत्। तो देव ब्राह्मण गाय गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य
इनकी पूजा करनी चाहिए। तो उनका आदर सत्कार इस प्रकार से करना चाहिए। अग्निमुपचरित, अग्नि की भी सेवा करनी चाहिए, या अग्निहोत्र जैसे व्रत जो है वो करनी चाहिए। औषधि ही प्रशस्ता धारयेत, प्रशस्त औषधियों का धारण करें। अब हर जन्म नक्षत्र से जुड़ा एक वृक्ष या पौधा होता है, तो उसको हम धारण करते हैं तो उसका फायदा हमें मिलता रहता है। तो ये पंचांग में दिया होता है, तो अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार कौन सा ही ये देखे। मेरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और मेरे लिए वेतस या वेत, ये बांबू का एक प्रकार जिसमें कांटे होते हैं, ये आराध्य वृक्ष है। तो इस प्रकार का धारण करें। द्वौ काल उपस्पृशे, दोन काल में उपस्पृश का स्नायात। ओके, तो दो काल स्नान करना है, सुबह है और शाम, इस प्रकार से। मलायनेशु अभीक्ष्णम पादयोश्च वैमल्यम आदध्यात्म। मलायन और पाद, इनका बार बार वैमल्य निर्माण करे, विमलता उसमें उत्पन्न हो, इसके बारे में प्रयास करें। अभी कोविड-19 में विशेषतः हाथ के लिए ये काफी बताया गया था, और लोगों को इतनी आदत बन गई उसकी कि बार बार धोते ही रहे, इस प्रकार से। वे भी अति सर्वत्र वर्जित, ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। त्रिपक्षस्य केशश्मश्रु नखलोमान संहार। तो 15 दिन में 3 बार केश, श्मश्रु, लोम और नख, इनका संहरण करें। अभी जनरली हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक आध बार इस प्रकार का किया जाता है। तो नीचरोम नख श्मश्रु निर्मलांग्रि मलायन, ये जो वाग्भट में बात बताई, तो ये कम ही होने चाहिए। और 3 बार इस प्रकार से 15 दिन में 3 बार, ये काफी बड़ी मात्रा है। और नाखून तो हम काटते हैं, श्मश्रु भी प्रायः हर दिन या एक दिन बाद इस प्रकार की जाती है। लेकिन केश और लोम के बारे में पता नहीं है कि इस प्रकार से करना उचित है या नहीं है, इस प्रकार से। अभी लोम निकालने के लिए क्रीम्स वगैरह मिलते हैं, तो ये करना कितना उचित है ये अलग बात है। उसका संहरण संहरण करना ये एक अलग बात इस प्रकार के रहेगी। लेकिन केश भी अब 15 दिन में 3 बार 5-5 दिन के बाद करना, ये थोड़ा मुश्किल है। अभी ये तो 1 महीना 1.25 महीने के बाद ही इस प्रकार से किया जाता है। नित्यम अनुपहत वासाह सुमनाह सुगंधि स्यात्। तो वस्त्र जो है उपहत नहीं होने चाहिए, अच्छे साफ सुथरे इस प्रकार के वस्त्र होने चाहिए। सुमनाह सुगंधि स्यात्, और मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए, और सुगंधों का सेवन भी करते रहना चाहिए। साधु वेशः, जो वेश है वो अच्छा होना चाहिए। अभी ये जो जीन्स में फटे हुए कपड़े पहनना, ये इस प्रकार का किया जाता है, वो तो बिल्कुल गलत है इस प्रकार से। ऐसा करने से दारिद्र्य आ जाता है, ऐसा पुराने लोग कहते थे। अगर आपके पैसे नहीं है और आप फटे कपड़े पहनते हैं, तो ये एक कारण बन जाता है आपके दारिद्र्य को वैसे ही रखने के लिए। लेकिन अगर हम कुछ तरीके से उसमें परिवर्तन लाते हैं, अनुपहत वस्त्र का सेवन करते हैं, तो ज्यादा बेहतर है। तो ये फैशन के नाम पे इस प्रकार का उपहत वस्त्र पहनना ये अच्छा नहीं है। प्रसिद्ध केशा, जो जिस प्रकार की केश रचना प्रसिद्ध है उसी प्रकार से करते रहे। मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्य, तो मस्तक में, कान में घ्राण, नाक में और पाद में तैल नित्य रूप से डालना है, या उसका अभ्यंग करते रहना चाहिए। तो अभी कान के बारे में ऐसा है कि आधुनिक जो सभी डॉक्टर्स है वो बताते हैं नहीं नहीं, कान में तेल नहीं डालना है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। इस प्रकार से अशुद्ध तेल अगर है तो इन्फेक्शन होगा।
इसका मतलब ये है कि अगर खाना अशुद्ध हो सकता है तो उससे बीमारियां होती है, तो खाना ही नहीं खाना है, इस जैसे वो कहना है। वो प्रचार करे कि अशुद्ध तेल नहीं डाले, गंदा तेल नहीं डाले कि जिसके वजह इन्फेक्शन हो सकता है, तेल ही नहीं डाले, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों में तेल से फंगस होता है, ये भी बात दिखाई देती है, तो उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी या तेल का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। वो घी अगर थोड़ा सा लगाते हैं तो इन्फेक्शन इस प्रकार का नहीं होता, लेकिन ये बहुत रेयर है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ सभी पे तेल का अभ्यंग, तेल लगाना, तेल डालना ये आवश्यक इस प्रकार का है। धूमपान, जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में धूमपान बताया है वो करने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। पूर्वाभिभाषी पहले संभाषण करने वाला, दो मित्र या परिचित व्यक्ति मिलते हैं तो कम से कम हाय हेलो करना, हाथ दिखाना वगैरह वगैरह, ये कॉमन है, ये करना चाहिए इस प्रकार से। दूसरा करेगा तो फिर मैं करूंगा, इस प्रकार के सोच से दोनों अगर करते नहीं है तो दोनों में एक अंतर हो जाता है और फिर ये अच्छा नहीं है। तो केश में तेल डेली शिरोभ्यंग करे या फिर अल्टरनेटली, डेली करना अच्छा है। स्त्रियों में ये काफी मुसीबत होती है इस प्रकार से, तो हर रोज करेंगे तो ज्यादा तकलीफ होती है। नानल सर ने एक अजीब बात बताई थी। उन्होंने किसी की युवा लड़की को हर रोज बालों में तेल लगाने के लिए कहा था, तो वो बोली नहीं नहीं वो बहुत चिपचिपा होता है, मैं नहीं लगाऊंगी। तो नानल सर ने कहा कि तुम्हें किसने कहा है चिपचिपा होने तक लगाओ, लगाना तो चाहिए। कम लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिपचिपा तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा तेल डालेंगे उसके ऊपर। तो स्निग्धता रहे, इतनी अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। पूर्वाभिभाषी सुमुख तो सुमुख होना जरूरी इस प्रकार का है कि मुंह लटकाए बैठे रहना, चाहे कुछ भी कारण नहीं हो, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुंह लटका के बैठे होते हैं जैसे कुछ बड़ी आपत्ति आ गई है इस प्रकार से। तो ये जरूरी नहीं है, हम सदैव आनंदी रहे वो ज्यादा अच्छा है। सर फिर डेली वॉश किस ड्रग्स से करें? एक्चुअली उद्वर्त नहीं है हमारे हिसाब में। अगर करना है तो डेली वॉश, सर पे हर रोज पानी डालना जरूर है नहीं है ये एक अलग बात है थोड़ी सी, लेकिन सर पे ठंडा पानी डालना चाहिए। पूरे बाकी बदन पर गर्म पानी और सर पे ठंडा पानी, और ये लोगों ने करके देखा है, मैंने भी करके देखा है, तो इससे अच्छा लगता है। उसमें ये सभी इंद्रिय जो है, वो प्राण भी है, वो मस्तक में स्थित है, तो उनके हिसाब से बहुत काला वाटतात था। तो अगर धूली से संपर्क आपका होता रहता है तो ये करने की जरूरत है। धूली से संपर्क ज्यादा नहीं होता है तो शायद अल्टरनेट डे वगैरह इस प्रकार से भी कर सकते हैं। औरतों में तो हफ्ते में एक बार इस प्रकार का किया जाता है और वही ठीक है, लेकिन इसमें अभी शैम्पू का प्रयोग ज्यादा होता है, तो बेहतर ऑप्शन है कि शिकेकाई का प्रयोग करें। और शिकेकाई का भी शैम्पू आ गया है इस प्रकार का, वो शायद एक बात हो सकती है। अमुक दिन शनिवार गुरुवार बाल नहीं काटना या नाखून नहीं काटना, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है ये तो मालूम नहीं है। मंगलवार को नाखून काटना अच्छा समझते हैं, लेकिन शनिवार के बारे में मालूम नहीं, कोलटकर सर शनिवार को ही करते थे नाखून काटना इस प्रकार का, तो इसमें कुछ तथ्य है नहीं है ये मालूम नहीं। 5-5 दिन का अगर करेंगे तो
कौन सा भी वार आ जाएगा बीच बीच में, इस प्रकार के बदलते बदलते हुए। अमावस्या को नहीं करना है, इतना समझ सकते हैं। तेल की अपेक्षा कर्ण में घृत देने से ज्यादा फंगस होता है। मैं मैं काफी पेशेंट में ये एक्सपीरियंस करता हूँ, लेकिन ये कितना डालते हैं उतना है, केवल थोड़ा ऊपर से लगाना है। शुष्कता जो कर्ण में होती है वो नहीं होनी चाहिए, इतना ही देखना चाहिए। चाहे तेल का प्रयोग करो या फिर घृत का प्रयोग करो। मेरे एक एएनटी स्पेशलिस्ट से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि सॉल्वैक्स वगैरह ये जो है, ये भी ऑयल बेस्ड ही है। एलोपैथी में ड्रग जो है वो, फिर भी वो बताते हैं कि ऑयल नहीं डालना है और सॉल्वैक्स वगैरह इस प्रकार का दे देते हैं। तो ये सही नहीं है, अच्छा तेल डाले। सुश्रुताचार्य का कहना है कि दिए में जो तेल है जो किंचित कोष्ण होता है वो डालेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन तेल का दिया लगाना चाहिए। रात्रि में तेल लगाने से धूल नहीं चिपकती, सुबह सादे पानी से धोने पर ठीक रहते हैं। मैं अपने रुग्णों को वही बोलता हूँ। तो ठीक है। लेकिन रात में लगाएंगे तो शायद पिलो कवर में ये उतर आएगा, लेकिन वो तो धो सकते हैं, उसमें कोई संदेह क्या है। उसके ऊपर और एक कपड़ा रख सकते हैं ताकि उस कपड़े को धो ले, इस प्रकार से कोई नैपकिन वगैरह इस प्रकार का, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। दुर्गेश अभ्युपपत्ता, कठिन समय जब आता है तो हमें, शनिवार नृसिंह भगवान हनुमान का दिन है, नाखून नृसिंह जी का आयुध है। हाँ, तो शायद कर सकते हैं उस दिन। यदि वा क्षारपाणी वचन प्रामाण्यात पक्ष शब्द मासे वर्तते। पतति पंचदशाभ्यां पक्षरूपाभ्यां मासः इति पंचादशाः पक्षः अभिधीयते। एवं पतते ऋतुर्मासाभ्यां पक्षरूपाभ्याम् इति मासोऽपि पक्षाभिधेयः उक्तं च क्षारपाणौ त्रिर्मासस्य नरोमनखान् संहारयेत् इति। अनुभवतः अम्लानवासः परिशुद्धकेशः। दुर्गेश्वर दुर्गति पतितानां रक्षिता। ओके। बारिश में गंदे कपड़े से फंगस लगता है, लेकिन उसी के बगल के साफ कपड़े में नहीं लगता। अतः फंगस का कारण अभ्यंतर होता है, ऐसा मुझे लगता। सर, तेल उबाल के ठंडा गुनगुना करके कान में डाल सकते हैं, पर लोग सीधा डालते हैं, वो फंगस खो जाता है, तो फंगस हो जाता है। कर्ण तेल डालने के बाद दूसरे दिन बड़ से कर्ण स्वच्छ कर ले, फिर तेल डाले। ऐसा करने से फंगस एक्सेट्रा व्यापक नहीं होते। इसमें जो है जॉनसन बर्ड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। वो आकार में काफी बड़ा है, और अगर मल का संचय है तो उसको अंदर ढकेल देता है। तो बेटर ऑप्शन जो मैच बॉक्स में जो काड़ी होती है, स्टिक होती है, उसी को थोड़ा सा रुई लगा के हल्के हाथ से मल को निकाले, ये ज्यादा बेहतर। या फिर कानकोर्ण इस प्रकार का होता है जो चांदी का या लोहे का इस प्रकार का होता है, वो अच्छा है, लेकिन उसमें जख्म होने की संभावना हो सकती है, तो सावध रूप से करे इस प्रकार से। कान में नहाते समय पानी ऑयल में मिक्स होने पर भी फंगल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो सावधानी बरते, ये महत्वपूर्ण है। और कान में पानी न घुसे सुसर्स के ऊपर नहाते समय, ये भी एक बात देखनी जरूरी इस प्रकार की रहेगी। तो पक्ष का यहाँ मास ये भी एक बताया गया है, क्षार पाणी के अनुसार। और फिर 10 दिन में एक बार रोमन नख ये करना, ये बताया गया है, तो ये भी बात सोच सकते हैं। तो दुर्गेश अभ्युपपत्ता जो पतित लोग हैं उनके लिए आधार बने, होता तो यज्ञ करने वाला
इस प्रकार सा। इसमें होत्रु जो है वो मंत्र पढ़ने पढ़ने वाला इस प्रकार का। तो जिनको पॉसिबल है वो खुद इस प्रकार के मंत्रों का पठन करे। यष्टा यानी कि याग करने वाला, चाहे ऋत्विक कोई और इस प्रकार का होगा। दाता तो दानशूर होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए इस प्रकार से। और ये नेसेसरी नहीं है कि हमें पैसा ही देना है। आपके पास पैसा है तो पैसा दे सकते हैं। अगर पैसा नहीं है, विद्या है या और कोई बातें इस प्रकार की है तो वो भी दे सकते हैं। तो विद्यादान तो सबसे बड़ा दान इस प्रकार का माना जाता है, क्योंकि सा विद्या या विमुक्ति, ये मुक्ति के लिए विद्या काम में आती है। तो इस दृष्टि से विद्यादान भी एक अच्छा दान इस प्रकार का है। लेकिन मैंने जो एक श्रृंखला बीच में बनाई थी कि ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान इस प्रकार से, तो इसमें दान श्रृंखला भी क्रिएट कर सकते हैं और दान भी कर ले सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर किसी को गाय दान दे दी और उसके पास एक गाय से 4 गायें बन गई, तो उसमें से एक गाय उसको दान देनी है, ये दान श्रृंखला है। और ऐसे ही कुछ दान दे दिया वापिस आने की कोई संभावना इस प्रकार की नहीं है, तो वो भी अच्छा है, उसमें विद्यादान ज्यादा अच्छा है। तो मैं अभी एक ऐसा करता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, मुझसे परिचित है, उनके छात्रों को कुछ अंश इस प्रकार का जो है वो दे देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम जो मदद कर सकते हैं वो करे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और हमारे क्लिनिक में जो स्टाफ रहता है वो काफी इस प्रकार का, उनकी तनख्वाह 6-7 हजार से लेकर 10-12 हजार तक इतनी रहती है। और उनको काफी दिक्कतें होती है। तो उनको अगर हम मदद करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। परिचितों में करे इस प्रकार से। चतुष्पथा नाम नमस्कारता, चतुष्पथ जहाँ पे है वहाँ नमस्कार करने वाला। तो जो भी वहां पे भूत प्रेत पिशाच वगैरह कोई होंगे इस प्रकार से जीव, तो वो हमसे झगड़ा न करे, हम पर हमला न करे। इस दृष्टि से चैरिटी बिगिंस एट होम, या यही सही है। हम खुद करेंगे तो लोगों को बता सकेंगे। हम खुद नहीं करेंगे तो लोगों को नहीं बता सकेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। जितना है उसमें से आपके लिए जितना रखना आवश्यक है वो रख कर फिर आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी जो ये 20 तारीख का मैंने रखा है, 20 अगस्त का, प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से। तो इनमें जो भी प्रोफेशनल्स है, व्यावसायिक है, चाहे डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो वगैरह वगैरह, या आईटी क्षेत्र में काम करने वाले हैं इस प्रकार से, तो शुरू में इनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो। लेकिन एक बार ये सेटल हो जाने से अपने प्रोफेशन में, उनके पास पैसे रहते हैं, कैश भी रहती है, और फिर वो अगर निवेश करते हैं, खास करके खेती में, अगर उनकी खेती है तो उनको अपने खेती में निवेश करना है, ताकि कुछ लोगों को रोजगार इस प्रकार का मिल जाए और लोगों को नैसर्गिक खेती करने में प्रोत्साहन मिले। तो ये थीम है उसमें। उसमें भी मैं ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान के बारे में बोलने वाला हूँ। उसमें काफी अन्य व्याख्यान भी है। इन्वेस्टमेंट के जरिए आर्थिक सलाहकार होते हैं, खास करके जीवन बीमा, आरोग्य बीमा के बारे में लोगों को सजग करना बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। नैसर्गिक खेती के बारे में जानकारी देनी है, मधुमक्खी का पालन के बारे में जानकारी देनी है, और जीवन शैली के बारे में बताना आवश्यक है। तो हमने एक रोल मॉडल कोकण में बनाया है,
वहाँ टूरिज्म आयोजित करने जा रहे हैं तो वो भी एक वहाँ का विषय इस प्रकार का रहेगा। तो बेहतर ऑप्शन है कि जो प्रोफेशनल्स है वो इस प्रकार से दान देना या कम से कम निवेश करना, ये बात तो शुरू करें। तो चतुष्पथानाम नमस्कर्ता बलिनाम उपहर्ता तो बलि देने वाला इस प्रकार का, जहाँ पे इस प्रकार का जो बाहर रहते वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते सेमिनार क्या? अभी भी मैं नहीं इसके लिए राजी हूँ, क्योंकि शायद उसके लिए एक श्रृंखला बना सकते हैं ऑनलाइन इस प्रकार से, लेकिन वहां से सीधा प्रसारण करना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो देखते हैं। ये अभी पहला होगा पुणे में, पुणे के नजदीक इस प्रकार के है। बाद में इस पे इसके रिप्लिका जगह जगह हो सकते हैं, तो ये कंसेप्ट ही नया है। तो लेकिन ऑफलाइन बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। ठीक है, इसमें तो कोई दिया नहीं इन्होंने। बलिनाम उपहर्ता, तो ये काक्यव्य बलि रक्षताम वगैरह वगैरह इस प्रकार की भी बात होती है, या बलि इस प्रकार का रखते हैं ये इस प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, तो ये करने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। अतिथि नाम पूजक, अतिथियों की पूजा करने वाला इस प्रकार का, उनका आदर सत्कार करने वाला ये होना चाहिए। तो बात ऐसी है कि पुराने जमाने में तो यही श्रेष्ठ धर्म था, अतिथि देवो भव इस प्रकार का, और लोग उसका भली भांति पालन करते थे, विश्वास था एक दूसरे में, और ठगाने या फंसाने की बात इस प्रकार की नहीं होती थी। अब जमाना काफी बदल गया है, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो गया है। फिर भी अगर परिचित है तो अतिथियों को रखे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। विचारों का आदान प्रदान होता है, काफी संगोष्ठी होती है, काफी बातें ध्यान में आती है, और एक समाधान मिलता है। और कम से कम परिचित लोगों में इस प्रकार का शुरू हो जाए तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होता है। मैं जहाँ कहीं बाहर जाता हूँ, वहाँ कोई छात्र अगर है तो मैं उसके घर रहना पसंद करता हूँ, उसके घर का खाना पसंद करता हूँ, खासकर अगर वो नैसर्गिक या ऑर्गेनिक खा रहा है तो। बाहर का खाना तो अच्छा नहीं है, सभी जानते हैं। अब कॉन्फ्रेंस में वगैरह जाते हैं तो दूसरा चारा नहीं रहता, वहाँ की जो सुविधा है उसके अनुसार करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ घर का ही प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और परिचित व्यक्तियों के घर पर अगर जाएंगे और वो भी हमारे घर पे आते रहेंगे तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। पितृभ्यः पिंडदाह, पितरों को पिंडदान देने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। अभी एक श्राद्ध और एक पक्ष, ये दो होते हैं। श्राद्ध जो होता है वो मृत्यु तिथि को होता रहता है, और हमारे माता पिता और बाकी सगे सोयरे जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है, इन सभी के बारे में ये श्राद्ध इस प्रकार का किया जाता है। और पक्ष जो है उसमें काफी लोग समा सकते हैं, हम गुरु के बारे में भी, पक्ष के बारे में सोच सकते हैं, उनको भी अर्घ्य इस प्रकार से देते हैं। तो विद्या गुरु वगैरह इस प्रकार से उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये जरूर इस प्रकार का करते रहना चाहिए। कई मरीजों में ऐसा लगता है कि ये ग्रह बाधा की नाड़ी लगती है, ये बीच वाली जो नाड़ी है, वचा नाड़ी जिसको कहते हैं। और फिर मैं पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे घर में श्राद्ध पक्ष होते हैं क्या, तो काफी समय जवाब आता है कि नहीं होते हैं, इस प्रकार से मालूम ही नहीं है इसके बारे में। अगर माता पिता जिंदा है या पिता जिंदा है खास करके, तो उन्हीं को करना है।
उनके मृत्यु के बाद हमें इस प्रकार के श्राद्ध पक्ष करते रहने चाहिए। पक्ष जो है वो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में किया जाता है, और जिस तिथि को देहांत हो गया होगा उस तिथि को जनरली करते हैं। एक सर्वपितृ अमावस्या अंत में आती है, वहां किसी भी तिथि के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ही नहीं है, आगे चलकर 1 महीने तक इसका कालावधि रहता है, तब पक्ष कर सकते हैं। तो देव दिवाली तक ऐसा कुछ कहा जाता है, तो करीबन 1 महीना आगे मिल जाता है, तो उसमें नेसेसरी नहीं है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष में ही पक्ष करे। इसमें ये करना चाहिए। चतुष्पथानाम नमस्कारता, ये जो बात है कि इस प्रकार के जहाँ पे स्थान है या त्रिक जहाँ पे है, 3 रास्ते हैं इस प्रकार से, वहां भी इन भूत प्रेत वगैरह का निवास हो सकता है, तो वो संतुष्ट रहे, कम से कम हमें पीड़ा न दे, इसके लिए वहां नमस्कार करना है। एक आसान मंत्र है थोड़ा सा, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस मंत्र का जाप अगर वहां पे करते हैं तो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, जो भी वहां है वो सुखी रहे, इस प्रकार का मंत्र है ये। खास करके हम जब प्रवास करते हैं और पेशाब के लिए रुकना पड़ता है, तो जहाँ पेशाब करनी है वहां भी ये मंत्र का जप करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। अतिथि देवो भव की परंपरा आज भी है सर। न्यूक्लियर फैमिली ही बस थोड़ा समय अभय से नहीं कर पाती। हाँ, श्रद्धा श्राद्धापेक्ष होते हैं। तो होनी चाहिए मुझे ये इस प्रकार की जो श्राद्ध पक्ष की परंपरा है वो चालू रहनी चाहिए। चार्वाक का जो तत्व ज्ञान है, भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, इस प्रकार से उस मार्ग पर चलने वाले कुछ लोग हैं जो नास्तिक कहलाते हैं, और ये श्राद्ध पक्ष में रुचि नहीं रखते हैं। उनमें कुछ इस प्रकार के परिणाम दिखते हैं, तो फिर बेटर बेटर ऑप्शन है कि श्राद्ध पक्ष नियमित रूप से करते रहे इस प्रकार का। ठीक है। तो पितृभ्य पिंडदाह, जिन घरों में इस प्रकार से कुछ होती है आपत्ति, उनको मैं एक दूसरा सुझाव देता हूँ। अमावस्या को, हर अमावस्या को जैसे हम पितरों का तर्पण अंगूठे से करते हैं, उस प्रकार से पितृभ्य स्वधा, इस प्रकार से 3 बार जल देना और कुछ दक्षिणा दे देना। ये मैं बताता हूँ, खास करके ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं, उनके माता पिता के बारे में अगर ये इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखते हैं, या फिर अमावस्या पूर्णिमा को लक्षण बढ़ते हैं, ऑटिज्म के कई मरीजों में ये देखा गया है कि अमावस्या पूर्णिमा को ये ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं, ज्यादा संत्रस्त होते हैं। तो ऐसे हालत में ये पितरों का तर्पण करना हर अमावस्या को, ये एक फायदेमंद होता है। तो पितृभ्य स्वधा इस प्रकार से करके पितरों का अंगूठे से तर्पण करेंगे तो इसमें लाभ होता है। दूसरा एक तरीका है, जहां पानी और मछली है, चाहे कुआं हो चाहे तालाब हो, वहां गेहूं का आटा उसके छोटे छोटे गोले बना के अमावस्या के दिन उनको खिलाने हैं, ये भी एक बात कही जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि पितर उस रूप में आकर हमारे दिए हुए दान को ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों तरीके काम में ला सकते हैं, ये करना बेहतर इस प्रकार का है। काले हित मित मधुरार्थवादी, तो योग्य समय पे हित मित और मधुरार्थ इस प्रकार का देना चाहिए, कब कब बोलना चाहिए। तो समय ठीक होना चाहिए, जब ये बोलना उचित होगा तभी बोलना ठीक है, ये एक बात। हित ही बोलना है, ये दूसरी बात।
जनरली हित जो है वो प्रिय नहीं होता, अप्रिय हित होता है। अहित प्रिय होता है इस प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में हित ही बोले, चाहे दूसरे को क्या लगने वाला है, वह किस प्रकार से बोले वगैरह वगैरह। तो मधुरार्थवादी ये जो बात कही गई है कि मधुर अर्थ इस प्रकार से उसमें होना चाहिए। तो ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। इसका मूल कारण हमारा संतृष्ट होना ये है कि हम अगर इरिटेट हो जाते हैं तो दूसरों को भी इरिटेट। पितृभ्यास वधा, ये त्रु जो है वृकार वाला तू है, त्रु है। तो पितृभ्या स्वधा इस प्रकार से कहना है। स्वधा, ये तो त्रु, तर ऐसा नहीं, तरु इस प्रकार का, ऋषि वाला रू इस प्रकार का। ठीक है। तो योग्य काल में हित मित और मधुरार्थ इस प्रकार का बोलना चाहिए। तब मुझे एक ऐसा लगता है कि सद्वृत्त ये जो सभी बता रहे हैं उसका काफी प्रचार प्रसार होना जरूरी है। शाम के समय अगर घर वाले सभी इकट्ठा बैठते हैं, दीप जलाते हैं और फिर एक एक सूत्र का अर्थ बताएंगे हर दिन बच्चों को उदाहरण के साथ, तो काफी अच्छे संस्कार इसमें हो जाएंगे। इसके बारे में ऑडियो भी बन सकते हैं, वीडियो भी बन सकते हैं। तो जल के साथ तिल का भी तर्पण अंगूठे से करते हैं पितरों, अच्छी बात है। जनरली पितरों के लिए तिल और देवों के लिए यव इस प्रकार का तर्पण होता रहता है। जो पक्ष में जो किया जाता है वो देवों के लिए यव और पितरों के लिए तिल इस प्रकार का होता है। तो ये भी अच्छी बात है, अगर पानी और तिल दोनों का इस प्रकार का तर्पण करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये बोलने के बारे में बहुत सजग होना जरूरी है। शब्द ये शस्त्र है और अत्यंत सावध होकर उसका प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें संबंध अगर बिगड़ जाते हैं तो ये काफी बड़ा मामला इस प्रकार का हो जाता है। तो ये नहीं होना है। तो हित मित मधुरार्थवादी इस प्रकार का ही होना है और काल में, योग्य काल में ही बोलना है। वश्यात्मा, अपने अधीन हमारे सभी कर्म हो, हमारा आत्म तत्व है तो हमारे अधीन इस प्रकार का हो, ये बात जरूरी है। हम बेकाबू हो गए इस प्रकार की बात नहीं होनी है। धर्मात्मा, तो धर्म का पालन करने वाले, ये जो आल्बर्ट ने कहा है, सुखंचन विना धर्मा तस्मात् धर्म पुरो भवेत्। धर्म के बिना सुख नहीं है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्ति है। सभी प्राणी मात्रों की जो क्रिया ये चेष्टाएं होती है वो सुख के लिए होती है, और सुख धर्म पे बिना नहीं है, धर्म के बगैर नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य है। धर्म यानी कि रिलीजन, ये बात यहाँ पे नहीं है। तो हमारा जो कर्तव्य है वो करते रहेंगे तो सुख इस प्रकार का मिलेगा। और इसलिए जिस अवस्था में जो कर्तव्य होगा, जिस दृष्टि से जो कर्तव्य होगा, वो हमें निभाना है। हम पालक है तो पालकों का कर्तव्य, हम बच्चे हैं तो बच्चों का कर्तव्य निभाना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का ये करना है। हम सिखाते हैं दूसरों को तो अध्यापकों का जो कर्तव्य है वो हमें करना है। जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को भली भांति इस प्रकार से करते रहना ये जरूर है। हमारा कर्तव्य करते रहना ये जरूरी इस प्रकार का है। हेतु ईर्षु फले नेर्षु, तो हेतु के बारे में ईर्षा होनी चाहिए, फल के बारे में ईर्षा नहीं होनी चाहिए।
तो ये भी अच्छा ट्विस्ट है वास्तव में कि जिन कारणों से दूसरे को महत्व प्राप्त हो गया, वो बड़े हो गए, उन कारणों के बारे में ईर्ष्या रखे तो वो कारण अपने में लाने की कोशिश करे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा वर्तन करे, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अच्छे काम करते रहे, तो उसको जो फल मिला है वो हमें में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी फल की ईर्ष्या नहीं करनी है। यह अपने आप होने वाली बात इस प्रकार की है, अगर नहीं भी होती है तो उसको स्वीकार करना है। अत्यायासेन नात्मार्थम कुर्यादति समुच्छ्रितम, नात्मानं कुर्यादति समुच्छ्रितम, पातो यथाय दुःखाय नोचराया सुखकृतता। यह अष्टांग संग्रह में एक अच्छा वचन है कि बहुत परिश्रम करके हमें ऊंचा स्थान प्राप्त करने की कोशिश मत करो। उसमें से गिरना जितना दुखदायक है उतना ऊपर जाना सुखकारक नहीं है। एक अनंत काणेकर का लोक लघु शोध निबंध, लघु कथा इस प्रकार की थी, या विचार प्रवर्तक था। अनंत काणेकर का हाल ही में देहांत हो गया शायद 5-6 दिन हो गए इस प्रकार से। मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे ये पढ़ने में आया। उस समय में तो कुछ पता नहीं चला, मोटा शून्य इस प्रकार का उनका कहना था। और वो जो बच्चे थे तो उन्होंने टीचर को पूछा था कि 5 में से 5 गए तो भी शून्य, और 5,000 से 5,000 गए तो भी शून्य, तो ऐसे कैसे ये दोनों शून्य एक सारखे एक जैसे है, ऐसा टीचर का कहना था। उसमें बड़ा शून्य छोटा शून्य ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इनका कहना था नहीं नहीं, 5,000 से 5,000 गए जाने पर जो शून्य रहेगा वो बड़ा शून्य होगा, 5 से 5 गए तो शून्य होगा वो छोटा शून्य होगा। तो टीचर ने उसकी बात को ठुकरा दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, शून्य शून्य होता है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब प्रौढ़ावस्था में मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरा कहना सही था। हमारे विभिन्न स्तर होते हैं उन्नति के इस प्रकार से। बचपन में शायद चॉकलेट मिल जाए या माँ मिल जाए तो भी बहुत खुशी होती है। आगे चलकर कुछ नया ड्रेस मिला, किताबें मिली, हम कहीं पर्यटन के लिए, खुशी होती है इस प्रकार से। फिर शादी होती है तरक्की होती है, पैसा मिलता है वगैरह, तो भी खुशी होती है इस प्रकार से। उसके साथ गम भी होते रहते हैं इस प्रकार से। और प्रायः ये गम और खुशी ये दोनों बराबर रहते हैं स्तर भिन्न है। बचपन में जिसके बारे में मुझे खुशी होती थी वो आज मुझे खुशी देने वाला इस प्रकार का नहीं है, वो चीज आज मुझे खुशी नहीं देती। और जिससे मुझे बचपन में गम होता था वो शायद आज मेरे गम का विषय नहीं है। फिर भी ये जो द्वंद्व है वो चालू रहता है। और जैसे हम तरक्की करते जाएंगे वैसे वैसे ये बड़ा शून्य होता रहेगा, छोटा शून्य नहीं रहेगा, बड़ा शून्य इस प्रकार का रहेगा। तो फिर भी हम मानते हैं कि हाँ पहले से तो अभी बेहतर है इस प्रकार से कि खुशी है साथ में गम भी है, लेकिन खुशी ज्यादा अच्छी है इस प्रकार से। तो ये शून्य भी है तो भी बेहतर है इस प्रकार से, अच्छा है, बड़ा शून्य है इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और इसलिए फलक की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कारणों की ईर्ष्या करो, कारणों को अपने में लाने की कोशिश करो। फल मिलता है तो बेहतर है, नहीं मिलता है तो भी जो है उसमें समाधान होना चाहिए। ये असमाधान ये बहुत सारी समस्याओं का मूल है। इसमें एक बात होती है कि अगर हम समाधान मानने लगते हैं तो तरक्की कैसी होगी। जितना हमारे पास है उसमें से अगर हमें संतुष्टि होती है तो आगे हम कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे, पाने की कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे, तो तरक्की नहीं होगी। तो इसमें ऐसा है कि पाने की कोशिश तो कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमें इससे भी बेहतर स्थिति हो इसके बारे में जरूर सोचे, उसके लिए प्रयास भी करें। लेकिन अगर वो होता नहीं है तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, तो जो है उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। हमारी संतुष्टि किसी भी हालत में नहीं बिगड़नी चाहिए, ये
बहुत अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो शायद इसी बात को लेकर चित्ती असू द्यावे समाधान, ये जो मराठी में कहा गया है कि चित्त में समाधान होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। हमें हमारे पास क्या नहीं है ये सोचने के बजाय हमारे पास क्या है ये सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है, और इसलिए मुझे असमाधान है इस प्रकार से। तो उसके पास भी कोई चीजें नहीं है जो मेरे पास है। ये भी एक हमारे लिए समाधान की बात इस प्रकार की हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। मेरे पास क्या है उसके बारे में समाधान व्यक्त करना ये ज्यादा बेहतर है, जो नहीं है उसके बारे में असमाधान व्यक्त करने के बजाय। तो हेतु ईर्षु फले न ईर्षु निश्चिंत। चिंता रहित होना है। ये काफी मुश्किल मामला है इस प्रकार से। चिंतन तब तक करना है जब तक हम कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे कि हाँ ये अब करना है, ये निश्चय कर लिया इस प्रकार से, और फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। बस जो भी सोचना चाहिए था वो मैंने सोच लिया। अभी कृति करने की आवश्यकता है। कृति नहीं करेंगे तो अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होगा। तो केवल सोचने से बातें नहीं बनती, कृति उसके लिए आवश्यक इस प्रकार की हो जाती है। और इसलिए निश्चिंत होना जरूरी इस प्रकार का होगा। निर्भीक कहा तो भय नहीं होना चाहिए, निर्भय इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये अगर हमें किसी चीज का डर है कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उससे बच के रहना चाहिए। एक तो सभी भावों के बारे में पूर्णतः सोचकर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, ये अगर निर्धारित कर ले, और ये सभी ऐसा ही होगा ऐसी भी बात नहीं है, अच्छी भी बातें होती है, ऐसा नहीं सोचना है कि बुरा ही होगा इस प्रकार से। तो जो भी विचार करना है वो अच्छा ही करना है, जो भी होता है चाहे हमें उस समय में ऐसा लगे कि अरे ये तो मुझे काफी दुख झेलना पड़ा वगैरह इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होना नहीं था, वहीं पे शायद किसी अच्छे चीज का बीज हो सकता है। जब मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली, एक दो टक्कों से एडमिशन चूक गई इस प्रकार से, तो मुझे उस समय में तो लगा कि अरे मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, और ये मेरी एडमिशन तो चूक गई इस प्रकार से, आयुर्वेद में आ गया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं समझता हूँ ये ईश्वर का ही संकेत था, कि मुझे आयुर्वेद में ही आना था, और आयुर्वेद में ही कुछ करना था, चाहिए था, और एलोपैथी से कई गुना बेहतर शास्त्र मुझे सीखने का मौका मिला। तो लेकिन उस समय तो मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं सोच रहा था कि अरे ये कैसी बात होगी, मैं कितना कम नसीब हूँ इस प्रकार से कि मेरी एमबीबीएस की एडमिशन छूट गई। अब मैं आयुर्वेद में पढ़ने लगा, दिलचस्पी आने लगी, काफी मरीजों में काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए, जहाँ एलोपैथी कुछ भी नहीं करती है। तो फिर ये एहसास हो गया कि ये शायद ईश्वर संकेत था कि मुझे वहां नहीं जाना था, बीएमएस करना था इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी बातें होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। उसमें से अच्छा क्या ढूंढ निकालेंगे ये अगर हम सोचेंगे तो हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अगर दुख में डूब जाएंगे, अरे ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, ये तो हो गया इस प्रकार से, तो इष्टस्य अलाभात लाभाच्च अनिष्टस्य, ये मनोरोग या मनोदोष का कारण जो बताया गया है, जो मैं चाहता नहीं था वो मुझे मिल गया इस प्रकार से। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए।
यही बात सही है इस प्रकार से। हाँ, तो निर्भीक के बारे में कह रहा था। भय जो है वो प्रायः अज्ञान से होता है। कि ये ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह वगैरह, ऐसे हम इस प्रकार से हम सोचते हैं, और वास्तव में उसके कई पहलू होते हैं जिनको हमने ध्यान में नहीं लिया है इस प्रकार से। और फिर हमें इसमें से क्या अच्छा निकल सकता है इसके बारे में सोचना है। तो फिर आगे हम उस मार्ग पर मार्गक्रमण कर सकते हैं। वडील गेले आणि मुलाने त्यांना चांगलं ट्रीट केलं नसेल तर वडील गेल्यावर मुलगा आजारी पडला आणि सगळ्या वडिलांसारख्या होणं याचा काही संबंध असेल का? ये तो बताना मुश्किल है। दैव और पौरुष ये दोनों साथ में चलते हैं। मैंने एक अजीब उदाहरण सुना था कि पंचवर्ष आणि लालय आहेत, दशवर्ष आणि ताडे आहेत। इसका गलत अर्थ किसी व्यक्ति ने ले लिया। और कोई भूल है नहीं है, गलती है नहीं देखते हुए ताड़न करना है। 5 बरस से 10 बरस तक ताड़न करते रहे, कोई भी भूल न हो तो भी बच्चों का इस प्रकार। उसका गहरा सदमा उनके मन में 90 बरस तक रहा। मेरी मुलाकात उनसे हुई, वो 80 बरस या 85 बरस के थे, और तब भी वो बोल रहे थे कि पिताजी ने मुझे इस प्रकार का मारा है, बहुत ताड़न किया है इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की है। ये जो सूत्र है उसका अर्थ भली भांति समझ लेना है। पंचवर्षाणी लाल है, ठीक है। दशवर्षाणी अगर गलती होती है तो ताड़न करना है, तो सजा देनी है। गलती नहीं है तो किस सजा देनी है, और कितनी गलती है उसके अनुसार सजा कितनी होनी चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए। और शासनार्हात हिताशया अन्यत्र पुत्रात शिष्याद्वा शासनार्हात हिताशया परस्य दंडन नोद्यच्छेद, इस प्रकार की बात कही है कि दूसरे के ऊपर दंड नहीं करना है या उभारना है। अपवाद्य है पुत्र और शिष्य, और वो कैसे है, शासनार्ह। उन्होंने गलती की है और उनको शासन होना जरूरी है, सजा होना जरूरी है। और मेरे मन में उसके लिए हित का आशय होना है, या आगे जाकर और बिगड़ न जाए, इसके लिए उनको सजा होना जरूरी, होनी जरूरी है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना होना चाहिए। और इस प्रकार से भय निर्माण हो जाता है। फिर इस प्रकार का पिता अगर है तो उसके बारे में भय निर्माण होता है, आगे चलकर चलकर घृणा तिरस्कार इस प्रकार का हो जाता है, और ये बिल्कुल अच्छा इस प्रकार का नहीं है। रीमान लज्जा युक्त होना जरूरी है कि ये केवल औरतों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी ये आवश्यक इस प्रकार का होगा कि मुझे शर्म आनी चाहिए ऐसे कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले। अभी ये मणिपुर का काफी चल रहा है, और एक साधु का इस प्रकार का कुछ उदाहरण है, मुझे मालूम नहीं यीशु क्रिस्त का यार कुछ है। ऐसे ही किसी व्यक्ति पर पत्थर मारने वाले लोग थे, उसने कुछ गलती की थी इस प्रकार से। तो इसने कहा कि ठीक है, वही पत्थर उठाए जिसने एक भी गलती की नहीं है अपने जीवन में। तो लोगों ने मान लिया और फिर पत्थर फेंकना बंद कर दिया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम कैसे हैं, खुद का निरीक्षण करें। जैसे ये विमान स्थान 8वें अध्याय में वैद्य के बारे में कहा गया है कि वो खुद की पहले परीक्षा करें। क्वचिद हम अस्य कार्य से अभिनिर्वर्तने समर्था न वाई थी, मैं इस कार्य को निभाने के लिए समर्थ हूं या नहीं हूं इस प्रकार से। जीसस क्राइस्ट। ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम क्या है, दूसरा क्या है, कैसा है,
और इस प्रकार के अगर पतित लोग हैं, उसी प्रकार के विचार करने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में अनुकंपा होनी है, ये बताते हैं। तो ये काफी मुश्किल मामला है, उनसे कैसे बर्ताव करें इस प्रकार का। धीमान तो धी युक्त इस प्रकार का होना चाहिए। तो बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, सारा सार विवेक अच्छा होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये हर बार सोचना है इस प्रकार से। और फिर उसके अनुसार क्रिया करनी है। तो हम सारा सारा विवेक खो बैठते हैं और फिर उस समय में जो बात मन में आती है वो कर डालते हैं। तो खास करके क्रुद्ध व्यक्ति के बारे में ये बहुत आवश्यक है। नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते। क्रुद्ध व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, कुछ भी अवाच्य नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, खून भी करते हैं इस प्रकार से। तो ये नहीं होना है इस प्रकार के। सहसा विदधीतन क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, ये किरातार्जुनीयम ने माघ ने कहा है कि अचानक कौन सी भी क्रिया मत करे, सोच समझ कर ही क्रिया करे इस प्रकार के। इसीलिए उसको साहस कहते हैं, या अचानक जो क्रिया की जाती है वो साहस कहते हैं, और ये अच्छा नहीं होता। हम सोच समझकर जानबूझकर क्या करना है नहीं करना है इसके बारे में करेंगे, और इसके लिए धी अच्छी होनी चाहिए कि हम अच्छी तरीके से सोच लेते हैं, सभी भावों से सोचते हैं, सर्वांगीण दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो फिर भूल होने की संभावना बहुत कम इस प्रकार की हो जाती है। तो धीमान होना चाहिए, महोत्साह दक्ष वगैरह वगैरह। ठीक है, अगले शनिवार को आगे बढ़ेंगे। क्या अणु तेल का एक एक ड्रॉप कान में डाल सकते हैं डेली, या अणु तेल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा? चलेगा। कान में डालने में कोई आपत्ति इस प्रकार की तो नहीं है अणु तेल की। तो जो है वो अच्छा हो, साफ सुथरा हो, और किंचित गुनगुना गर्म करके डालो, और एक दो बूंद ही डालो इस प्रकार से शुरू में। देखो कैसा होता है क्या होता है, और फिर आगे सोचेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ताड़न का अर्थ फटकारना नहीं होता, ताड़न का अर्थ टकोर करना होता है, टकोर टोकना। जैसे ढोल, गंवार पशु, रुद्र शूद्र नारी थे तब ताड़न के अधिकारी। यहाँ पर सब जगह ताड़न के अलग अलग अर्थ करना चाहिए, सही है। टू उष्ण फॉर ईयर, तो नहीं लगता। करके देखना चाहिए। और अभी 6 अगस्त और 20 अगस्त के बारे में सोच लो। हम 6 अगस्त का कुछ दिनों में बंद करेंगे रजिस्ट्रेशन जो है वो, तो जो करना चाहते हैं जल्दी करें। ओम शांति शांति शांति। JSPC, JSPC2 और JSS तीनों में डालिए है लिंक। अगर मिली ना हो तो संपर्क करें। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।
परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।